सो नाउ एरेडा आप देखिए यहाँ पर ना 70 रुपए हिट कर चुका है स्टॉक और वहां से आई है एक प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन आप डरिएगा नहीं, ये काम यहाँ पर ना इस तरीके से नहीं होता है मार्केट के अंदर। अगर आपको आईपीओ मिला है और आप होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वाले, सबसे पहले तो आपको ये तय करिए कि आप लॉन्ग टर्म वाले हैं या शॉर्ट टर्म वाले। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले तो ऑलरेडी मैंने कल आपसे कह दिया था कि 70 से 80 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है। सिंपल सी बात है, वैल्यूएशन काफी हाई चली आई। अब एडा का आईपीओ लिस्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी भाव पर जो है वो खरीदने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट कर लेने चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले या शॉर्ट टर्म वाले भी हैं, अगर आपको ये समझ में आता तो आप रोक के रखिएगा, अदरवाइज आपको बुक कर लेना है। तो अभी आपको ना जगह जगह कवर होते हुए दिखेगा एडा का स्टॉक, और क्योंकि सिंपल सी बात है 100% का आपको रिटर्न दिया, इवन 100% से अबव का 32 रुपए का इश्यू प्राइस था, 32 रुपए का, और डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा आपको 70। यार बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है। एडा एक तरीके से पहले मान के चल रहे थे कि फेल हो गया, बट एक्चुअल में पैसा तो एडा ने ही बना कर दिया है। लोग भाग रहे थे टाटा टेक की ओर, एडा की तरफ कम ध्यान था। जिन्होंने ध्यान दे दिया उनका पैसा बन गया। अगर आपको आईपीओ मिल गया तो बहुत सारी न्यूज़ेस आपको जगह जगह मिलेगी, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप न्यूज़ पर ध्यान ना दें, राइट वैल्यूएशन क्या है इस पर फॉलो करें, आपका पैसा यहीं से बनता हुआ देखेगा। चॉपीनेस रहेगी, वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि हाई प्रीमियम गया है, पैसे बने हैं लोगों की, तो वो प्रॉफिट बुक भी करेंगे। उसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा उठक पटक रहेगी, जो आज आपको देखने को मिला। आज सबको लग रहा था कि गिरने वाला है, लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा 64 के आसपास, लेकिन आप देखिए 67 के आसपास आ चुका है। तो सबसे पहले ना आप चार्ट पर ये फॉलो करिए एडा के लेवल्स। देखिए जो लोएस्ट लेवल है सिंगल डे जब लिस्ट हुआ था, तो उसके बाद यहां पर जो है लो लगा था 49 के आसपास का। जब तक ये 49 के ऊपर है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो टॉप बना हुआ है वो आपका बना हुआ है 70 रुपए का, वहां से स्टॉक जो है ना करेक्ट होना स्टार्ट हुआ था 64 तक, और वहां से यहां पर ना आज आपको प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दी। लेकिन 60 रुपए से रिकवर हो गया स्टॉक, 60 रुपए से रिकवर हो गया और वापस यहां पर हायर साइड है, यानी कि लोगों ने निचले लेवल पर खरीदारी करी है। तो आपको इसको फॉलो करना है। फिलहाल आज किसी ने लिया है तो 60 रुपए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल तो बन ही जाता है। सिंपल सी बात है, वहां से एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है, तो ये काफी मायने रखता है। अभी यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है, अगर ये 70 रुपए के ऊपर ये स्टॉक और चलना स्टार्ट कर देता है, तब तो आपको यहां पर न्यू हाइस और बनते हुए दिखेंगे। जैसे कि यहां पर 75 रुपए या 80 रुपए की जो हम लोगों ने बात करी थी, तो पॉसिबल है वो आपको अचीव हो जाए, लेकिन आसान नहीं होगा। पैसे बन रहे हैं लोगों के, बुकिंग यहां पर जो है ना लगातार होगी, तो खिंचाव उस पर ना रहेगा, लेकिन हिट कर सकता है। लेकिन हिट करने के बाद टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये तो बात की बात है। ये तो काफी एक ना इम्पॉसिबल वाली चीज लगती है। आपको समझ में आ जाएगा आगे देखकर कि क्यों 80 रुपए पर ये टिक नहीं पाएगा। तो अभी ना हो क्या रहा है एडा के अंदर कि पी रेशियो 21 पर पहुंच चुका है, और आपका इंडस्ट्री भी यहाँ पर जो है 21.28, यानी कि आप इंडस्ट्री पीयर की जो एक वैल्यू है वहां तक आपका पी रेशियो पहुंच चुका है। इंडस्ट्री पी के बराबर आपका पी रेशियो हो चुका है, यानी कि वैल्यूएशन अब ये कह रही है कि अब कोई जगह नहीं है, कोई सस्ती वैल्यूएशन नहीं रहेगी एडा की। तो अब यहां पर महंगी भी नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, बट सस्ती बिल्कुल भी नहीं है। ये यहां पर एडा का पी रेशियो अब इस वक्त कह रहा है, और अगर यहां से और बढ़ेगा तो यानी कि वैल्यूएशन और स्टिल महंगी होती जाएंगी। जितना यहां पर 21 से एवं बढ़ेगा उतना और एडा जो है ना वैल्यूएशन और महंगी होगी। लेकिन मेरे पास यहां पर कुछ पॉइंट है। Q3 के नंबर कहीं ना कहीं धमाकेदार रह सकते हैं, क्योंकि Q2 और Q1 के नंबर अपडेट हो चुके हैं, जो कि आपको देख लेने चाहिए, और उस हिसाब से लग रहा है कि Q3 के नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। और अगर ऐसा आता है तो ये आपका वैल्यूएशन कंफर्ट जो है ना वो लेकर आएगा, क्योंकि आपका पी रेशियो जो है ना वो ईपीएस से कैलकुलेट होता है। अर्निंग पर शेयर Q3 में इंक्रीज होगा तो पी रेशियो पर दबाव आएगा, पी रेशियो कैलकुलेट होकर नीचे आएगा, यानी कि वैल्यूएशन आपका कंफर्ट जो है वो Q3 लेकर आने वाला है। तो यहां पर आप अगर लॉन्ग टर्म वाले हैं तो इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो अभी आपके सामने क्वार्टरली नंबर है जो कि अब अपडेट हो चुके हैं। जून 2023 का नंबर यानी Q1 का नंबर आपके सामने, Q2 का ये रहा, और आपका यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट ये नेट सेल जो है ना रेवेन्यू आप कैलकुलेट करेंगे 23-20 2320 करोड़ का 2 क्वार्टर मिलाकर यहां पर रेवेन्यू आपका हो चुका है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है 2023 मार्च तक का, अभी 2024 का नंबर आना है, आपका मार्च में आएगा। मार्च में ये 4 क्वार्टर का मिल गया है, 2 क्वार्टर का ऑलरेडी 2320 करोड़ है। और अगर आप यहां पर टोटल नेट सेल देखोगे तो यहां पर मिलेगी 3484 करोड़ के आसपास। तो यहां पर 2320 करोड़ तो यहां पर ऑलरेडी 2 क्वार्टर मिलाकर हो चुका है, Q1 प्लस Q2 ये यहां पर हो चुका है, यानी कि Q3
और Q4 अगर जुड़कर आएगा ना तो आपका मार्च 2023 का जो रेवेन्यू है उसको सरपास कर जाएगा। सो दैट इसीलिए कहीं ना कहीं आपके Q3 के नंबर बढ़िया आने वाले, प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकती है। अर्निंग पर शेयर काफी मायने रखेगा Q3 का। अगर अच्छा नहीं आएगा तो स्टॉक के ऊपर दबाव आएगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इस हिसाब से तो लग रहा है कि आपका Q3 के नंबर जो आने वाले हैं वही आपका जो आपका 2023 का रेवेन्यू था उसको सरपास करने में कामयाब हो सकते हैं। तो इस पर फोकस करिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। Q3 के नंबर कहीं ना कहीं बेस्ट निकल सकते हैं एडा के लिए, और अगर वो बेस्ट आते हैं तो आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा। यानी कि ये स्टॉक आगे भी एक रनअप जो है ना Q3 के बाद दिखा सकता है, लेकिन उससे पहले वैल्यूएशन कहां पर होगी ये देखना जरूरी है। एक और बात, जो आपके पी रेशियो, जो आपका PSUs जो हैं जो लोन प्रोवाइड करवाती हैं, वो है आपका PFC, IRFC, REC। इनका ही कॉम्पिटिटर है, इनका ही भाई है आपका इर्डा। तो इनके पी रेशियोज कहां पर हैं? 6.03 पर आपका PFC चल रहा है, 7.08 का पी रेशियो चल रहा है आपका REC। और ये मैंने आपके जब 4 के आसपास के पी रेशियोज थे तब मैंने आपसे कहा था कि REC और PFC के अंदर निवेश करो, यहां पर पैसा बनेगा। तो यहां पर ना बनता हुआ दिखा है, ऑलमोस्ट यहां पर ना 80% का प्रॉफिट यहां पर लोग लेकर निकले हैं उससे। तो ये बहुत ही अच्छा पिक यहां पर हमने समझा था। और एडा भी यहां पर जो है ना, अगर आप देखेंगे 21 का पी रेशियो है। अब एडा की वैल्यूएशन छोटी थी, स्मॉल थी, इसी वजह से कहीं ना कहीं यहां पर जो है इंटरेस्ट भी ज्यादा बनता हुआ दिखा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म वाले अगर आप हैं तो आप यहां पर आप बुक करें 70-80 के आसपास फिलहाल के लिए। लॉन्ग टर्म वाले अपना आराम से एंजॉय करें। ज्यादा से ज्यादा स्टॉक अगर करेक्ट भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपका 70 से यहां पर ज्यादा से ज्यादा, अगर आपका 80 हिट करता भी है तो वो एक रेंज में रहेगा, 60 से 80 के रेंज में कहीं ना कहीं लगता है Q3 के तक यहां पर रहेगा। तो वो यहां पर रहने वाले, वैसे जो लॉन्ग टर्म है उनको ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। एडा बहुत ही आगे के लिए जो है ना सोच रखनी चाहिए एडा के अंदर। और यहां पर अगर कोई गिरावट आती भी है तब भी वो कोई ऐसी गिरावट नहीं होगी कि आपका IPO का जो प्राइस है ना वही टूट के घर ही हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई सिनेरियो लग नहीं रहा है एडा के अंदर। मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रांग है, तो आप मैनेजमेंट की तरफ रहिए। अगर मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन आती है तो एक अलग बात है कि भैया स्टॉक टूटे, तो उसमें तो पूरे लाइन बाई लाइन स्टॉक्स टूटते हैं, सिंपल सी बात। तो वो एक अलग बात हो जाती है। बट फिलहाल के सिनेरियो अगर आप चेक करोगे तो एडा के अंदर कोई ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि कोई बड़ी गिरावट आएगी। प्रॉफिट बुकिंग भी होगी तो ज्यादा से ज्यादा भैया 60 रुपए तक, ज्यादा से ज्यादा 55 हो जाएगी यहां से। इससे ज्यादा आपको और क्या प्रॉफिट बुक करोगे? इतने में तो और लोग लाइन लगाए खड़े हैं एडा को बाई करने के लिए। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का स्टॉक ज्यादा अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म व्यू ज्यादा अच्छा रहेगा एडा के ऊपर। Q3 पर रखिए नजर। अगर Q3 यहां पर बेस्ट निकल के आता है, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट जो अभी आपको नहीं देखने को मिली है वो आपको मिलते हुए दिखेगी, और वहां से फिर रैली स्टार्ट करेगा। ठीक है, लगातार चलते जाना स्टॉक के लिए ठीक भी नहीं होता है, तो वो यहां पर ध्यान रखिए। बाकी ये लेवल्स आप ध्यान रखिए, 50 रुपए निचले लेवल 49 के आसपास, और हायर साइड 70 का अभी जो एक हाई बना है, अगर वो स्टॉक, ये स्टॉक 70 का हाई तोड़कर निकलेगा तो एक अच्छी बात होगी। अदरवाइज अगर ये रेजिस्टेंस बन गया तो ये एक रेंज में ही रहेगा ये स्टॉक, आप समझ लीजिएगा 49 से 70 के अंदर ये इधर ही गुजार देगा। Q3 तक पॉसिबल है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे, आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, और इससे आप और थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल निकालिए और थोड़ी सी स्टडी करिए एडा के ऊपर, आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर एडा के बारे में समझ में आएगी। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।